हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेपर 1 का यूनिट 1, जो कि रिलेटेड है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो वो वीडियोज़ आपने ना देखी हो तो उन वीडियोज़ को देखिए। इसी के साथ रिसर्च हम कंप्लीट कर चुके हैं और रिसर्च के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके रिसर्च की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्च आपके सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए ही नहीं, बल्कि अदर सब्जेक्ट्स जिनका पेपर 2 है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सोशोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, ऐसे जितने भी पेपर्स हैं उन पेपर्स के लिए भी रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। तो रिसर्च की क्लासेस आप देखिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि टीचिंग ऑफ टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले टीचिंग ऑफ टेक्निक्स में है आपका टीचर सेंटर्ड टेक्निक, यानी कि हम टीचर सेंटर्ड टेक्निक के थ्रू भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। दूसरा है आपका लर्नर सेंटर्ड टेक्निक, लर्नर सेंटर्ड होके भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तीसरा है आपका इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव टेक्निक, और चौथी है आपकी कंटेंट टेक्निक। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं इन द क्लासरूम। पहली है आपकी टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव टेक्निक, एंड देन योर कंटेंट टेक्निक। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे मल्टीपल ऑप्शंस दे के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक टेक्निक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको अपने माइंड में बैठा के रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड की। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, टीचर सेंटर्ड, यानी सेंटर में कौन होगा? सेंटर में टीचर होगा, सेंटर में आपका टीचर होगा और यहाँ पे बाहर स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, इस डायग्राम से भी याद रख सकते हैं आप। सेंटर में टीचर होगा और टीचर के चारों तरफ स्टूडेंट्स होंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टीचर होता है, टीचर के पास अथॉरिटी होती है। सपोज कि आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए गए, तो क्लासरूम में आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा कंटेंट पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, ये सब कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि टीचर अथॉरिटी होता है इन द क्लासरूम इन टीचर सेंटर्ड टेक्निक। टीचर सेंटर टेक्निक में टीचर सब कुछ डिसाइड करेगा कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है। इसीलिए इसको टीचर सेंटर टेक्निक बोला गया है। यहाँ पे टीचर अथॉरिटी होता है, टीचर का रोल एज अ अथॉरिटेटिव होता है। तो इसीलिए बोला गया कि एक्सपर्ट और अथॉरिटी, यानी टीचर जो होगा, टीचर एक्सपर्ट होगा और अथॉरिटी उसके पास ही होगी। कब क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ टीचर डिसाइड करेगा। यहाँ पे बच्चे कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं। देन अगर जो हम बात करें, जब टीचर एज अ अथॉरिटेटिव डील कर रहा है इन द क्लासरूम, तो जो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का जो रोल होता है वह पैसिव हो जाता है। पैसिव मतलब कि स्टूडेंट, टीचर सिर्फ जो बोलेगा, स्टूडेंट सिर्फ बैठ के सुनेगा। वहां पे कोई भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं टीचर सेंटर टेक्निक की, तो टीचर सेंटर टेक्निक में जो टीचर होता है वो अथॉरिटेटिव रोल प्ले करता है, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो पैसिव हो जाएंगे, है ना, निष्क्रिय। तो स्टूडेंट कैसा, लर्नर कैसा होगा, यहाँ पे पैसिव होगा। एंड कॉपियस रिसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। कॉपियस रिसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज का यहाँ पे ये मतलब है कि जो टीचर बोलेगा, बच्चा सिर्फ और सिर्फ वो सुनेगा। कोई भी जवाब या कोई भी क्वेरी जो बच्चे के मन में आती है, इस टेक्निक में बच्चा नहीं पूछ पाता है या नहीं पूछता है। सिर्फ और सिर्फ टीचर जो बोलता जाएगा, जो पढ़ाता जाएगा, बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव होके, पैसिव लिसनर की तरह सुनता रहेगा। ये है आपका टीचर सेंटर्ड टेक्निक। तो टीचर सेंटर टेक्निक में क्या है, टीचर सेंटर में होता है, बाहर बाहर बच्चे होते हैं। टीचर का रोल यहाँ पे अथॉरिटेटिव होता है, सब कुछ टीचर ही डिसाइड करेगा। इसीलिए जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे पैसिव होते हैं, कॉपियस लर्नर होते हैं। तो ये आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं टीचर सेंटर टेक्निक के अंदर। अब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर टेक्निक की। अब लर्नर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट। तो अब लर्नर सेंटर, तो सेंटर में कौन हो जाएगा, केंद्र में कौन होगा, केंद्र में होगा स्टूडेंट, केंद्र में होगा बच्चा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सेंटर में है,
और टीचर यहाँ बाहर खड़ा है। स्टूडेंट सेंटर में होते हैं, टीचर बाहर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो टीचर होता है एज अ रिसोर्स पर्सन की तरह बच्चों के साथ मिलके सीखता है और सिखाता है, इसीलिए इसको लर्नर सेंटर्ड बोला जाता है। लर्नर सेंटर्ड में ये होगा कि यहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की नीड्स, हर एक एक्टिविटी जो भी टीचर कराएगा क्लासरूम के अंदर, वो सारी की सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कराई जाती हैं। स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट क्या है, कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से सीखता है। सपोज आप क्लास में गए तो आपका जो क्लास होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, वहाँ पे हर एक तरीके के बच्चे बैठे होंगे। एक क्रिएटिव बच्चा ही बैठा होगा, एक स्लो लर्नर भी होगा, एक गिफ्टेड लर्नर भी होगा, तो हर एक तरीके के बच्चे आपके क्लासरूम में होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्या इंटरेस्ट है, स्टूडेंट की किस तरीके की नीड है, किसे हमें इंडिविजुअल अटेंशन देना है, कितना हमें किसको अटेंशन देना है, किसको हमें लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, किसको हमें डिमॉन्स्ट्रेशन देके पढ़ाना है, किसको हमें रेमेडियल टीचिंग देनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सब कुछ लर्नर के अकॉर्डिंग होती हैं। तो लर्नर के नीड्स और इंटरेस्ट लर्नर सेंटर्ड मेथड में ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे जो टीचर होता है वो एज अ रिसोर्स पर्सन की तरह काम करता है। टीचर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सीखता और सिखाता है। ठीक है, तो बोथ टीचर एंड लर्नर आर द सेम, टीचर and learner learn at the same time, learn at the same time। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में मिलके सीखते हैं। सपोज कि मैं अगर जो आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो अब आप क्या करेंगे कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ, वहां से आप भी हम मुझे कुछ बता रहे हैं, तो जो मैं बता रही हूँ वो आप मुझसे सीख रहे हैं, जो आप मुझे बताएंगे मैं आपसे सीख रही हूँ। तो ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड में या लर्नर सेंटर्ड टेक्निक में यही चीजें होती हैं। टीचर बिकम्स द रिसोर्स रैदर देन अथॉरिटी। यहाँ पे टीचर रिसोर्स पर्सन की तरह होता है, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, ना कि अथॉरिटी का काम करता है। तो यहाँ पे जो लर्नर है, लर्नर प्लेज अ एक्टिव रोल। तो लर्नर कैसा होता है, यहाँ पे एक्टिव होता है। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट या टीचर और लर्नर दोनों यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या था, टीचर सेंटर्ड मेथड में जो टीचर था वो अथॉरिटेटिव था और जो लर्नर था वो पैसिव था। ठीक, तो ये की पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रही हूँ, ये की पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, ताकि जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके का तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक करने चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स टीचर सेंटर्ड में होंगे, क्या क्या पॉइंट्स लर्नर सेंटर्ड में होंगे। देन हम बात करते हैं इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव टेक्निक की। इंटरैक्टिव क्या है, जहां पे फिर टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर सीखते हैं। ठीक है, इंटरैक्शन जहां पे होता है। तो इंटरैक्टिव टेक्निक को इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव टेक्निक दोनों बोला गया है। अब ये कैसी होती है, एक की पॉइंट आपको याद रखना है, सिचुएशनल होती है ये। ठीक है, इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव टेक्निक इज सिचुएशनल। अब सिचुएशनल का ये मतलब है कि जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए गए, ठीक है, अब क्लासरूम में बहुत शोर हो रहा है या क्लास बहुत शांत बैठी है, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, तो एज अ टीचर अगर जो आपकी क्लास में बहुत शोर हो रहा है तो उस टाइम पे आप अथॉरिटेटिव बन जाएंगे। अगर जो आपकी क्लास बहुत शांत बैठी है तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे कि वहां पे बच्चा भी इन्वॉल्व हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब टीचर अपनी टीचिंग टेक्निक में चेंजेस करता है वो होती है हमारी इंटरैक्टिव या पार्टिसिपेटिव टेक्निक ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इट इज सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी जिस सिचुएशन में जो टीचिंग मेथड या जो टीचिंग टेक्निक सबसे अप्रोप्रिएट होगी उसको क्या बोला जाता है, इंटरैक्टिव या पार्टिसिपेटिव टेक्निक ऑफ टीचिंग बोला जाता है। देन हम बात करते हैं कंटेंट सेंटर्ड की। अब कंटेंट सेंटर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे बेसिकली कंटेंट पे फोकस किया जाता है। सपोज कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, तो जो भी चीज़ें होंगी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में मैं क्या कौन कौन से पॉइंट्स रखूँगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें कंटेंट को ध्यान में रखते हुए जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो कंटेंट सेंटर्ड के अंदर आएगी। कंटेंट सेंटर्ड में बेसिकली नॉलेज और स्किल्स पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स, क्या नॉलेज देनी है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या स्किल्स हमें सिखानी है, तो ये सारी चीजें हम कंटेंट सेंटर टेक्निक में करते हैं। तो
कंटेंट सेंटर टेक्निक में मेजर फोकस कंटेंट पे होता है रादर देन टीचर, रादर देन लर्नर। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये होता है कि जो भी हम पढ़ाएं, जो भी हमारा कंटेंट हो, कंटेंट बेस्ट हो, कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इन कंटेंट सेंटर टीचिंग। तो बेसिकली टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में लर्नर्स टीचर सेंटर्ड क्या होगा, जहाँ पे टीचर सेंटर में होगा, सब कुछ टीचर ही करेगा, टीचर अथॉरिटी होगा, है ना, टीचर एक्सपर्ट होगा, वो जो पढ़ाएगा स्टूडेंट से वो सिर्फ बैठ के सुनेंगे। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड में लर्नर की या स्टूडेंट्स की नीड्स एंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। यहाँ पे टीचर रिसोर्स और फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ना कि अथॉरिटी की तरह। इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव में ये सिचुएशनल होती है, जैसी सिचुएशन होगी उस तरीके से टीचर अपने टीचिंग टेक्निक को आगे लेके जाता है। कंटेंट सेंटर्ड में ये फोकस होता है कंटेंट पे, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या कंटेंट हमें देना है, कंटेंट में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें स्टूडेंट्स को देनी है, क्या स्किल्स हमें सिखानी है, ये सारी की सारी कंटेंट सेंटर्ड में होता है। तो आई होप आपको टेक्निक्स ऑफ टीचिंग समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।